फुटनोट और एंड नोट में क्या फ़र्क है और इसका यूज़ हम करते कहाँ पर है। रेफरेंस टैब में नेक्स्ट ग्रुप जो हमें देखने को मिलता है वो है फुटनोट, और फुटनोट के अंदर आपको यहाँ पर दो तरह के नोट्स बनाने के ऑप्शन मिलते हैं। एक तो फुटनोट ही है और दूसरा है एंड नोट। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इनका यूज़ ही क्यों करना है हमें। आपने कभी किसी बुक या अखबार में ऐसा देखा होगा कि कोई टिपिकल सा वर्ड होता है या कोई अलग शॉर्ट फॉर्म होती है, उस पर स्टार लगा दिया जाता है और बॉटम में उस वर्ड का मीनिंग लिख दिया जाता है ना। तो वैसी ही कुछ ज़रूरत हमें यहाँ पर भी पड़ सकती है। यहाँ पर भी तो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। यहाँ भी कोई ऐसा वर्ड हो सकता है जो आपने शॉर्ट में लिख दिया हो और जिसका मीनिंग आपको बाद में बताना हो, है ना। देखिए, उदाहरण के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में पिक्चर लिख दिया है, PIC लिख दिया, पिक लिख देते हैं आजकल हम वैसे ही। लेकिन मुझे इसका मीनिंग भी शो करना है कि इसका मीनिंग पिक्चर है, यानी कि फोटो है। तो मैं इसे अलग से फुट नोट दे सकता हूँ। देना कैसे है? या तो आप इस वर्ड के एंड में ऐसे क्लिक कर दीजिए या इस वर्ड को ही ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब आपको जाना है फुट नोट पर, क्लिक करेंगे इंसर्ट फुट नोट और आप अपने पेज के बॉटम में आ जाएंगे ऐसे, और इसे नंबर दे देगा 1। अब आप यहाँ पर उस वर्ड का मीनिंग लिख दोगे कि पिक मतलब यानी कि पिक्चर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं फोटो, PHOTO, फोटो, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब मैंने उस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर बता दिया। अब इससे होगा क्या, आपने जहाँ पर वो फुटनोट दिया था यानी कि पिक्चर पर PIC पर, तो वहाँ पर भी ऐसे 1 लिखा आ जाएगा। और अब आप बॉटम में जाकर देख सकते हैं 1 का मतलब क्या है। 1 यहाँ पर है फोटो, यानी कि ये पिक्चर जो है PIC, इसका मतलब है फोटो पिक्चर। दूसरा तरीका ये भी है, आप इस 1 पर अपना माउस लेके जाएंगे तो भी यहाँ पर ये ऐसे शो कर देगा कि इसका मतलब है फोटो। ये होता है हमारा फुटनोट, और आप एक से ज़्यादा फुटनोट यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ये प्लस का साइन है, ये इसने बताया है कि क्लिक द प्लस साइन। ठीक है, अब यहाँ पर इसने साइन ही लिख दिया है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे मीनिंग दे सकता हूँ। इस पर आप ऐसे क्लिक करेंगे इंसर्ट फुटनोट, तो इसने दे दिया इसको नंबर 2, और यहाँ पर आप लिख देंगे PLUS, इंग्लिश में लिख दिया मैंने यहाँ पर समझाने के लिए, प्लस। ठीक है, और इसने इसको दे दिया नंबर 2। इस पर भी आप माउस लेके जाएंगे तो इसका मीनिंग ऐसे शो कर देगा। ठीक है, तो फुटनोट हमारा यूज़ होता है ऐसे किसी वर्ड का मीनिंग बताने के लिए, उसके बारे में कोई खास जानकारी देनी हो तो आप ऐसे दे सकते हैं। जिस पेज पर आपका वर्ड होगा उसी पेज के बॉटम में ये उनको ऐसे मेंशन कर देगा फुटनोट के रूप में। ठीक है, और अगर आपको इन्हें डिलीट करना है तो आपको बस सिंपली जैसे किसी भी वर्ड या अक्षर को आप डिलीट करते हैं वैसे डिलीट कर देंगे। आप अपना कर्सर यहाँ लेके जाएंगे और इसको कर देंगे ऐसे डिलीट, बैक स्पेस पे क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। सेम ऐसे ये पिक्चर वाला भी मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ। ऐसे मैंने डिलीट कर दिया, और यहाँ से डिलीट होने पर ये आपके पेज के बॉटम में यहाँ से भी डिलीट हो जाता है जहाँ हमने इनके मीनिंग लिखे थे। ठीक है, तो ऐसे आप फुटनोट लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। अब बारी आती है एंड नोट की। एंड नोट भी सेम काम के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे ही किसी वर्ड का मीनिंग बताने के लिए। लेकिन फिर ये फ़र्क क्या रह गया फुटनोट और एंड नोट में? फ़र्क ये रह गया, अब आप किसी वर्ड का मीनिंग ऐसे बताएंगे, जैसे कि पिक का मैंने यहाँ फिर से लिया, और अब आप क्लिक करें इंसर्ट एंड नोट, तो ये पेज के बॉटम में ना जाकर आपकी फाइल के बॉटम में आएगा। लास्ट पेज जो भी होगा आपका, पूरी फाइल का लास्ट जो पेज होगा, वहाँ एंड नोट डालेगा, उस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर डालेगा। फुटनोट में तो क्या होता था, जिस पेज पर आपका वर्ड है उसी पेज के बॉटम में आपके ये मीनिंग लिख देता था, मेंशन कर देता था फुटनोट। एंड नोट आपकी फाइल के लास्ट में जाएगा और वहाँ लास्ट पेज पर अपने मीनिंग्स आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ मैंने दे दिया इसको पिक्चर। ये देखिए, ये बिल्कुल लास्ट में है, पूरी फाइल के लास्ट में, लास्ट पेज पर इसको मेंशन करेगा। बस यही फ़र्क होता है आपके फुटनोट और एंड नोट में। फुटनोट सेम पेज पर बॉटम में मेंशन करेगा, जबकि एंड नोट लास्ट पेज पर आपके वर्ड की मीनिंग को मेंशन करेगा। आप ऐसे ही दूसरे भी वर्ड को ऐसे एंड नोट दे सकते हैं। इंसर्ट एंड नोट क्लिक किया और यहाँ बता दिया PLUS, इसका मतलब प्लस है। ये देखिए, बिल्कुल लास्ट में इसने इसको मेंशन किया है। और यहाँ भी आप अपना कर्सर लेके जाएंगे इस पर, तो ये फुटनोट के जैसे इसका मीनिंग ऐसे भी
शो कर देगा, या आप फाइल के बॉटम में जाकर भी इसका मीनिंग देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस ग्रुप में जो ऑप्शन मिलते हैं हमें वो है शो नोट्स। नाम से पता चल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जहाँ भी आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं सभी नोट्स यहाँ पर शो कर देगा, आपको उस पेज तक पहुँचा देगा। और उसके अलावा जो ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है वो है नेक्स्ट फुटनोट और प्रीवियस फुटनोट, और उसी में नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट। यानी कि नेक्स्ट फुटनोट करेंगे तो आपने जहाँ भी नेक्स्ट फुटनोट लगा रखा होगा वहाँ पहुँचा देगा, और अगर आप नेक्स्ट एंड नोट करेंगे तो जहाँ भी आपने एंड नोट लगा रखा होगा आपका कर्सर ऑटोमेटिकली वहीं पहुँच जाएगा। ये देखिए पिक्चर पर पहुँचा दिया। मैं वापस जाता हूँ, फिर से क्लिक करता हूँ नेक्स्ट एंड नोट, क्लिक, तो देखिए अब मेरा कर्सर इस दूसरे एंड नोट तक पहुँचा दिया है। इसी तरह इसमें प्रीवियस का भी ऑप्शन है, प्रीवियस एंड नोट यानी कि पिछला एंड नोट। ऑब्वियस सी बात है, अब हमारा कर्सर यहाँ प्लस वाले पे है, पिछला एंड नोट क्या था हमारा, ये पिक वाला है ना। तो अब मैं प्रीवियस एंड नोट करूँगा तो इसे इस पिक्चर पर पहुँच जाना चाहिए। मैं करता हूँ प्रीवियस एंड नोट, तो देखिए मेरा कर्सर पिक्चर वाले एंड नोट पर पहुँच गया है। तो ये ऑप्शन हमारा यूज़ होता है अगले या पिछले फुट नोट या एंड नोट तक डायरेक्ट पहुँचने के लिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा ग्रुप, आज का हमारा टॉपिक फुट नोट्स। फ़र्क बस इन दोनों में इतना ही है कि फुट नोट सेम पेज पर बॉटम में आपके नोट्स को मेंशन करेगा, जबकि एंड नोट आपकी फाइल के लास्ट पेज पर उन नोट्स को मेंशन करेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।